हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद भाषा संस्कृतम पर। और जो भाई बहन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जैसा कि यूजीसी नेट का प्रश्न जो है पेपर नज़दीक में है और यूजीसी नेट के सिलेबस में पुराण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं। अभ्यास प्रश्न हैं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो पुराण से संबंधित प्रश्न हैं, पहला क्वेश्चन है कि पुराण के कितने लक्षण हैं। तो पुराण के जो लक्षण बताए गए हैं वो 5 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये पुराण के हैं, ये 5 लक्षण बताए गए हैं। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है पंच लक्षणमस्ति। तो पंच लक्षण होता है पुराण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है उपपुराणेषु अंतर्गतम अस्ति। उपपुराण के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश पुराण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराण शब्दस्य अर्थ। तो पुराण शब्द का जो अर्थ है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन होता है। छठवां नंबर के उपदेश प्रधानम भवति। उपदेश प्रधान क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणम। पुराण हमारा उपदेश प्रधान होता है। 7वां नंबर का प्रश्न है पुराण लक्षणों में नहीं आता है। तो पुराण लक्षणों में विधि नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च डॉट डॉट पुराणम पंचलक्षण ईश्वर। प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रतिसर्ग का अर्थ जो होगा है वो होता है प्रलय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के पुराण पंचलक्षणे नास्ति। पुराण के पंचलक्षण में नहीं तो उत्सर्ग नहीं है। 10वां नंबर का प्रश्न है पुराणम पंचलक्षणम में एक है तो वंश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है पुराणम भवति ईद पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान। तो यास्क ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मखंडस्य ब्रह्मारण्यखंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभाग द्वयम कस्मिन् पुराणे वर्तते। तो किस पुराण में विभाजित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का सी, स्कंद पुराण में ये सारे खंड मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि पुराणों के विषय में यह कथन सत्य है। तो पुराणों के विषय में का असत्य पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए, पुराणेषु चतुर्विध सृष्टि विद्यायाः एव वर्णनम अस्ति। यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है पुराण लक्षणस्य घटकम अस्ति। तो 14 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुचरितम। आप लोग इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। 15 नंबर का प्रश्न है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च इत्यादि युक्ति केन संबंध। तो पुराण लक्षणेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, नृसिंह पुराण। अगला क्वेश्चन है सत्य उप पुराण है। तो उप पुराण हमारा कौन सा है? तो एक कालिका हमारा उप पुराण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है 18 पुराणों में नहीं है। तो 18 पुराणों में नहीं है, केदार खंड पुराण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि शैव पुराण हैं। तो शैव पुराण हमारे कितने हैं? तो 10 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूजीसी में पूछा जाता है कि तामस पुराण है। तो तामस पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण हमारा तामस पुराण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की सात्विक पुराण कौन से हैं? तो सात्विक पुराण जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा 22 नंबर के उप पुराण में अंतर्भाव है। तो उप पुराण में कौन सा अंतर्भाव है? तो कल के हमारा उप पुराण के अंतर्गत आता है। 23 नंबर का प्रश्न है गरुड़ पुराण है। तो गरुड़ पुराण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात्विक पुराण है गरुड़ पुराण। 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस पुराण है। तो राजस पुराण कौन सा है? तो 24 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य पुराण है। 25 नंबर का प्रश्न है तीन ब्रा के अंतर्गत नहीं है। तो तीन ब्रा के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, वामन पुराण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की महापुराणेषु न गण्यते। महापुराण में किसकी गणना नहीं होती है? तो शाम्ब पुराण की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की खिल भागत्वेन अभिधीयते। खिल भाग किसे कहा गया है? तो हरिवंश पुराण को खिल भाग कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की वामन पुराण दिशा भागवत पुराण से वैशिष्टेषु को विद्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वित्रवध। 29 नंबर का प्रश्न है मद्वयम भद्वयम इत्यादि श्लोक में मद्वयम में से किन दो पुराणों का ग्रहण किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। अगला चलते हैं 30 नंबर का प्रश्न है कि देवी भागवत ग्रंथ है। तो देवी भागवत ग्रंथ कौन सा है? तो पुराण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि उप पुराणम अस्ति। उप पुराण क्या है? तो औशनस हमारा उप पुराण है। 32 नंबर का प्रश्न है कि महापुराण नहीं है। तो महापुराण कौन सा नहीं है? तो नारदीय पुराण महापुराण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंचविंशत शास्त्राणी कहा गया है। तो पंचविंशत शास्त्राण किसे कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, मायवियम। 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, नारदीय को कहा गया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की मद्वयम भद्वयम च वरत्रयम व चतुष्टयम इत वर्तते। तो इससे कहाँ पर किसके लिए कहा गया है? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवी भागवत पुराण। 35 नंबर का प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण हमारे 18 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या कितनी है? तो मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 दुर्ग बताए गए हैं मत्स्य पुराण में। 37 नंबर का प्रश्न है पद्म पुराण के प्रथम श्रेष्ठ खंड में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि पद्म पुराण में अवतारों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, 10 अवतार हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि उप पुराणों की संख्या कितनी है? तो उप पुराण भी हमारे 18 हैं और महापुराण भी हमारे 18 हैं। 40 नंबर का प्रश्न है कि देवी भागवत में स्कंद हैं। तो देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि अवंती खंड है। तो अवंती खंड कहाँ पर है? तो स्कंद खंड में है। ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अपने 42 नंबर क्वेश्चन पर कि शिव पुराण में मुख्य रूप से वर्णन है। तो शिव पुराण में मुख्य रूप से वर्णन शिव का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दुर्गा सप्तशती अंश विशेष है। तो दुर्गा सप्तशती अंश विशेष कहाँ किस में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्कंडेय पुराण में। 44 नंबर का प्रश्न है नृसिंहावतारस्य वर्णनम अस्ति। नृसिंह अवतार का वर्णन कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत महापुराण में है।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की पद्म पुराण के डॉट डॉट जगन्नाथ वर्णन है। तो पद्म पुराण के किस खंड में जगन्नाथ का वर्णन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ पाताल खंड में भगवान जगन्नाथ का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं 46 नंबर की वायु पुराण में महात्म वर्णित है। तो वायु पुराण में जो महात्म वर्णित है वो वर्णित है शिव का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा गया है। 47 नंबर का प्रश्न है कि कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषयाः वर्तन्ते। तो अग्नि पुराण में आपको सभी विषय मिलेंगे। 48 नंबर का प्रश्न है कि 18 मौर्य वंश राज्ञां चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णिते। तो मौर्य वंश राजाओं का वर्णन किस पुराण में वर्णित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु पुराण में है। 49 नंबर का प्रश्न है 18 पुराणों में किसकी गणना नहीं होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी पुराण का। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की रेवा खंडम कस्य पुराणस्य भागः। रेवा खंड किस पुराण का भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण का। 51 नंबर का प्रश्न है कि ललिता संग्रह नाम स्त्रोत कुत्र वर्तते। ललिता संग्रह नाम का स्त्रोत कहाँ पर पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड पुराण में। 52 नंबर का प्रश्न है तीर्थानाम सविस्तारम वर्णनम उपलभ्यते। तो तीर्थों का सविस्तार वर्णन कहाँ पर उपलब्ध होता है, किस पुराण में? तो सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण में। 53 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मवैवर्त पुराणम निबद्धम वर्तते। ब्रह्मवैवर्त पुराण निबद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडेषु खंडों में। 54 नंबर का प्रश्न है कि कस्मिन् पुराणे काशी खंडा समुपलभ्यते। किस पुराण में काशी खंड उपलब्ध होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंद पुराण में काशी खंड उपलब्ध होता है। आगे चलते हैं। हमारा 55 नंबर का प्रश्न है कि अलंकार सामग्री मिलती है। तो अलंकार सामग्री कहाँ पर मिलेगी? तो आपको मिलेगी महापुराण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 55 का ए, 55 का बी क्षमा चाहता हूँ, अग्नि पुराण में है। 56 नंबर का प्रश्न है कि गरुड़ पुराण के अनुसार दूर्वाष्टमी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी, भाद्र शुक्लाष्टमी। 57 नंबर का प्रश्न है आश्रमो वैष्णो ब्राह्मो हराश्रम इत त्रयाणाम आश्रमाणाम विधानम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी, कूर्म पुराण में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की भारतस्य महिमा कस्मिन् पुराणे अस्ति। भारत की महिमा किस पुराण में है? तो सही उत्तर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, अग्नि पुराण में है। 59 नंबर का प्रश्न है कि भ्रमर गीतम अत्र मिलते। भ्रमर गीत कहाँ पर मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद्भागवत में। 60 नंबर का प्रश्न है श्रीमद्भागवत पुराणस्य सुबोधनी टीका लिखता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने लिखा है सुबोधनी टीका। 61 नंबर का प्रश्न है श्री कृष्ण चरित मिलता है। तो श्री कृष्ण चरित मिलता है कहाँ पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमद्भागवत महापुराण में। 62 नंबर का प्रश्न है श्रीमद्भागवत पुराण में स्कंद हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 स्कंद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के रास पंचाध्यायी है। तो रास पंचाध्यायी आपको श्रीमद्भागवत में मिलेगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि श्री कृष्ण चरितम दशम स्कंधे अस्ति। तो श्रीमद्भागवत में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि भागवत पुराण को माना जाता है। तो भागवत पुराण को महापुराण कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य पुराण उक्तेषु दिव्य अवतारेषु को न गण्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी, बुद्धा। 67 नंबर का प्रश्न है कि भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। तो सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। श्रीमद्भागवत का दशम स्कंध है। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर का प्रश्न है कि पुराणे लक्षणे तत्नांतर्भवति। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। तो जन्मांतराणि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है वकारादि पुराणानि कति। वकार ऐसे कितने पुराण हैं?
तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, 4 पुराण हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि अम्बरीशोपाख्यानम अस्ति, अम्बरीश उपाख्यान कहाँ पर मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी, भागवत पुराण में। 71 नंबर का प्रश्न है कि श्रीमद्भागवते श्री कृष्ण लीला वर्तते, तो सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्कंद में है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर हमारा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा अनया सुभाषित वल्याः संबंधा ग्रंथे, तो ये संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है हरिवंश हैं, तो हरिवंश क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी, खिल पुराण के नाम से जाना जाता है। 74 नंबर प्रश्न है कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, तो भगवान विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अवतार बताए गए हैं। 75 नंबर का प्रश्न है का पंचमो वेदा, पंचमो वेद किसे कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी, इतिहास पुराण को। अगला क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर कि प्रहलाद कस्य पितामह, प्रहलाद किसके पितामह हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर सी, बलि, राजा बलि के। 77 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु तामस पुराणम किम, तामस पुराण कौन सा है? तो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंग पुराण। 78 नंबर का प्रश्न है पौराणिक भूगोल अनुसार कति समुद्रा, तो सही उत्तर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, 7 समुद्र बताए गए हैं। 79 नंबर का प्रश्न है कि पुराण अनुसार मनवंतराणि कति संख्यानि, तो सही उत्तर हो जाएगा 79 के बी, 14। आगे चलते हैं। इतना था मित्रों, 79 क्वेश्चन थे पुराण से संबंधित। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल पर जो भाई बहन हमारे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जो भाई बहन यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं कृपया इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि पुराण, महाभारत, रामायण आदि से संबंधित प्रश्न अब परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को नमः संस्कृताय, हर हर महादेव, धन्यवाद।